प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। पाठ 18 समय का हाथ। प्रस्तावना। जो दूसरों की सहायता करते हैं उनकी सहायता दूसरे भी करते हैं, भले इसके लिए कुछ हद तक नियम तोड़ने पड़े। अपराध करने वाला हमेशा अपराधी नहीं होता, उसे अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए अपराधी को दंड देने से पहले उसकी स्थिति को समझना चाहिए, उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। रविवार को छोड़कर किसी भी अन्य सुबह को यदि आपको रॉयल रोड या किसी भी दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी हो तो बड़ी अजीब मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि कहीं पर भी खाली जगह मिलना मुश्किल है। अफसर लोग जो आसपास के कार्यालयों में काम करते हैं, वे सुबह ही अपनी गाड़ियों की कतारें रास्ते के दोनों किनारों पर लगा देते हैं। देर से आने वाले बड़े अफसरों की जगह तो रिजर्व की जाती है। वहां स्टूल या खाली डिब्बे नजर आते हैं। मुझे ऐसे ही एक दिन किसी छोटी दुकान में जाना था और मुझे जल्दी भी थी। 2 बार चक्कर लगाकर ड्राइवर हैरान हो गया, परंतु जगह नहीं मिली। आखिर हार मानकर मैंने नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करवाई। मैं जानती हूं ये कानून के खिलाफ है और ऐसी जगह पार्क करना शायद दुर्घटनाओं को दावत देने के बराबर है। आखिर जगह नहीं मिलती तो क्या किया जाए? कुलदीप को सावधान रहने के लिए कहकर मैं खरीदारी के लिए लपकी। दुकान में भीड़ होने की वजह से 10 के बदले 20 मिनट लग गए। इन बढ़ते दामों ने तो जैसे लोगों को और उकसाया है खरीदारी करने के लिए। एक तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, ऊपर से असंख्य टूरिस्ट हम पर लद रहे हैं। गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं, दुकानों में जगह नहीं, जहां भी देखो भीड़ ही भीड़। जब मैं गाड़ी की तरफ दौड़ी तो देखा एक पुलिस का सिपाही कुलदीप को डांट रहा था और अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। स्थिति को मैं भांप गई। क्या था? कानून के अनुसार अमल ना करने का दंड। मेरी गाड़ी जो निश्चित जगह में पार्क की गई थी। मुझे गुस्सा आ गया अपने पर, बढ़ती आबादी पर, इस अक्टूबर की गर्मी पर, अपने ड्राइवर कुलदीप पर, जो पुलिस से गिड़गिड़ा रहा था। शहर भर में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, भिखमंगों और काला बाजार चलाने वालों को छोड़कर पुलिस की नजर मेरी ही गाड़ी पर पड़ी। यही उसको सबसे बड़ा जुर्म दिखाई दिया। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे तो मेरे चाचा भी पुलिस अफसर हैं, सो चिंता की कोई बात नहीं थी। मैं गाड़ी के पास आई तो सिपाही ने पूछा, यह गाड़ी आपकी है? हाँ या ना का जवाब दूं इससे पहले ही वह कहने लगा, खैर जाने दीजिए, दूसरी बार गाड़ी पार्क नहीं करना नो पार्किंग में। उसने ये 2-4 शब्द बड़ी नम्रता से कहे और इसके साथ अपनी डायरी का पन्ना फाड़ डाला। अजीब बात थी, मैं उसको देखती रही और उसने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बैठ जाने का हाथ से इशारा किया। मैं धन्यवाद कहकर बैठ गई। सारे दिन के झमेलों में मैं ये घटना भूल गई। रात के करीब 10 बजे जब मैंने तकिए पर सिर रखा तो सुबह वाली वह घटना याद आई। मैं सोचने लगी वह पुलिस वाला कौन होगा। चेहरा तो अच्छा भला और जाना पहचाना लग रहा था। इन्हीं विचारों को लेकर मैं सो गई। कुछ ही घड़ी बाद आंखें खुल गई क्योंकि सुबह की घटना दिमाग पर एक बोझ सी लगी। कोशिश करके अपनी यादों का मंथन किया। याद आया कि यह पुलिस की वर्दी में वही लड़का था जो एक दिन मेरे पिता की दुकान पर आया था। उस दिन दुकान पर मैं थी, मेरे पिताजी कहीं बाहर गए थे। लड़के की आयु गधा 25 की होगी। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से एक हार निकाला था। हार निकालते हुए उसने कहा कि वह उसे बेचना चाहता है। मैंने हार देखा, वह सोने का ही था और कीमती भी था। तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? पैसे की आवश्यकता है, वह भुनभुनाया। यह हार तुम्हारा है? मैंने उसे गौर से देखा और पूछा। हाँ, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। इतने समय से एक क्षेत्र में रहकर और हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ने के कारण मैं भांप गई थी कि यह माल उसका नहीं है। मैंने उसको बिठाया और शांत स्वर में कहा, देखो यह हार तुम्हारा नहीं है, तुम किसी का उठा लाए हो।
तुम चोर हो यह मैं नहीं कहती, और चेहरे से तो तुम चोर लगते भी नहीं हो। शायद तुम्हें कुछ खरीदना है या फिर किसी को उधार देना है या कर्ज चुकाना है। वह चुपचाप मुझे देख रहा था, शायद अपने विश्वास को तोल रहा था और सोच रहा था कि वह मुझ पर यकीन कर सकता है या नहीं। उसकी आंखों में मैंने एक गहरी उदासी देखी, चेहरे पर एक दयनीय भाव था। उसकी आंखें आंसू बहाने के बदले पी जाया करती होंगी। उसके मन की सारी वेदना आंखों में भर गई थी। आंखों का रंग बदला, शायद विश्वास झलक आया था। उसने कहा, यह हार मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। यह कहीं खो गया था, बाद में मुझे मिला और उसको कुछ पता नहीं चला है। सोचा कि जब वो खोजेगी तो दे दूंगा। आज तक उसको परवाह ही नहीं है, तो मैंने रख लिया शुल्क देने के लिए। कैसा शुल्क? परीक्षा का। आज शुल्क देने का आखिरी दिन है। तो पहले से पैसे का बंदोबस्त नहीं किया था? सुनिए, बात यह है, मुझे फार्म 3 में स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं रोज सुबह रोटी बेचता हूँ और शाम को मूंगफली बेचता हूँ। मेरा बाप शराब में नहाया करता था और उसी में डूबकर उसने प्राण गंवा दिए। उसकी बीमारी और अचानक मौत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी माँ कुछ कपड़े आदि सीकर घर चला रही थी। मेरे बाप के मरने के बाद मैंने स्कूल छोड़ा और कुछ कमाने लगा। इस तरह मैं घर का खर्च उठाने लगा। हालत जब जरा सुधरी तब मैंने फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी। इधर से पुस्तकें मांगकर मैंने सेकेंडरी सर्टिफिकेट एससी की तैयारी की, पर मेरी माँ ने सारे पैसे मेरी बहन की शादी पर खर्च कर डाले। मेरी फीस के लिए वह जो बचत कर पाई थी वह रकम भी दवा दारू में उठ गई। मेरी माँ ने सोचा था बाद में बंदोबस्त कर लेगी, परंतु ना कर सकी। मैंने भी कितनों के सामने हाथ फैलाए, मगर निराशा के सिवा कुछ हाथ ना आया। अब यह हार ही मेरा सहारा है। मैंने सोचा इसे बेचकर अपनी फीस अदा करूंगा। अपनी बात समाप्त करके वह मुझे देख रहा था। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि वह सच बोल रहा था। सहानुभूति होते हुए भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं मानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो, फिर भी तुम यह हार वापस कर दो तो अच्छा रहेगा। इस साल ना सही, अगले साल परीक्षा दे देना। मैं ये साल भी जाने दूं? मैं अपनी सारी तैयारी पानी में बहा दूं? जो कुछ तुमने पढ़ा है वह ज्ञान तो तुम्हारे पास रहेगा। अगले साल तुम ज्यादा अनुभवी होगे। मान लो यदि तुम फिर से फेल हो गए तो क्या अगले साल फिर कोशिश नहीं करोगे? कुछ भी हो, अगले साल तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। संभव है अगले साल पेपर बदल जाएं और मैं तैयारी ना कर सकूं। तो क्या हुआ? जानते हो लोग कितनी बार फेल होकर भी कोशिश करते रहते हैं। कोई इमारत बनानी हो तो कितने साल लग जाते हैं। नहीं जी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह हार लेकर मुझे पैसे दीजिए। मैं पास होकर नौकरी करके अपनी बहन के लिए एक नया हार बनवा दूंगा। बाद में तुम बर्बाद होगे या नहीं यह मैं नहीं जानती, मगर एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि बर्बादी अभी भी तुम्हें देख रही है। यह जो तुमने किया है वह चोरी है। जिस सपने का महल तुम खड़ा करना चाहते हो, क्या तुम्हें उसकी नींव कच्ची नहीं लगती? नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं एक सच्चा आदमी बनूंगा। मैं नौकरी करूंगा, पसीने की कमाई खाऊंगा और इज्जत से जीवन व्यतीत करूंगा। मैंने आपको अपनी सच्ची बात बताई है, आज आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन मैं मजबूर हूं, यह हार मैं नहीं ले सकती। यह हमारे पेशे के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। क्या आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करती? मंदिर से निकला हुआ हार कोई भक्त नहीं लाता। देश के सभी लीडर समाज सेवक नहीं होते। जेल से छूटा हुआ हर कोई चोर नहीं होता। आप मुझे गंदी नालियों में गिरने से बचा लीजिए। मेरे सामने एक उद्देश्य है, मगर रास्ता कठिन है। आप मुझे सहारा दीजिए, आधार दीजिए। इंसान कुछ नहीं करता, समय कराता है, मजबूरी कराती है। हम परिस्थितियों के अधीन हैं। किसी दिन हम मिलेंगे तो। और यकीनन आज मैंने देखा कि वह चोर एक सरकारी आदमी है, पुलिसमैन है, कानून की हिफाजत करता है।